अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आई होप सो कि तुम ठीक ही होगी और तुम्हारा सेमेस्टर भी अच्छे से गुजर रहा होगा। ऐसे तुम सोच रही होगी कि ये सब क्या हो रहा है। तो बेसिकली कुछ तुमसे तो मैं अपनी डेटाबेस की रिवीजन करना चाह रहा था। और वैसे भी तुम भी डेटाबेस पढ़ रही हो, और मैंने तुम्हें वैसे बोला था कि जब भी तुम डेटाबेस पढ़ोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। बेसिकली मेरे पास अपना भी डेटाबेस का कंटेंट पड़ा हुआ था, और ना ही मुझे पता ये है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो। तो अब जो जो से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ना, मैंने वो सर्च किए हुए, तो उसी को लेके चल रहा हूँ। आई होप सो कि इससे आपकी काफ़ी हेल्प आउट हो सके। तो चलो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। और डेटाबेस डेटाबेस क्या है? बेसिकली डेटाबेस एक ऐसी जगह है, जिसे कह लो कि जहाँ पर हम अपना डाटा सेव करते हैं, ताकि बाद में हम उसे आसानी से सर्च कर सके, अपडेट कर सके, या फिर उसको डिलीट कर सके। ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। ठीक हो गया। एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे। क्या है वो कि एक स्कूल का डेटाबेस लगा लो, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा होता है, जिसमें हमारे पास टेबल में क्या क्या चीज़ होती है। हमारे पास नेम होता है, स्टूडेंट की एज होती है, उसका उसकी क्लास होती है, और उसका रोल नंबर होता है। तो वैसे ही हमारे पास टीचर्स का भी डाटा होता है। उस कॉलम में हमारे उस टेबल में हमारे पास भी कॉलम्स होते हैं, जैसे कि टीचर्स का नेम क्या है, वो किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, ये सब चीज़ें। और फीस से रिलेटेड भी हमारा डाटा होता है, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स की आईडी होती है, अमाउंट होती है, और उसका स्टेटस होता है, पेड है या अनपेड। यानी हर चीज़ हर टेबल्स में स्टोर होती है और इजी होती है मैनेज करना। ठीक है। और डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। ये हमारे और डेटाबेस के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, सिंपली। और इसके फंक्शंस क्या है? इसके फंक्शंस में होता है कि हम डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को रिट्राइव करते हैं, डाटा को अपडेट करते हैं, और डाटा को हम इसमें डिलीट करते हैं। बेसिकली ये सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स कौन सी है? हमारे पास माई एसक्यूएल, जो से हम यूज़ करने जा करेंगे अपने डेटाबेस के लिए। और इसके अलावा हमारे पास होता है ओरेकल, होता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, होता है एसक्यूएल राइट, मोबाइल ऐप्स के लिए यूज़ होती है। और सॉरी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? माई एसक्यूएल। अब ये माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स और फ्री डीबीएमएस है। ये मोस्टली वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, लाइक वर्डप्रेस हो गया, फेसबुक, etc। इसमें हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करके टेबल्स बनाते हैं और डाटा स्टोर करते हैं। इसके फीचर्स क्या है? ये तो ये फ्री है, फास्ट और सिक्योर है। लार्ज स्केल ऐप्स में भी ये यूज़ होता है, पीएचपी के साथ इजीली इंटीग्रेट होता है। हम लोगों ने जब पीएचपी के साथ ये किया था ना, यार बहुत मज़ा आता था। सही मज़ा आता था ये सब करने का। और एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल होती है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम डीबीएमएस का कमांड्स देते हैं। कॉमन एसक्यूएल कमांड्स हमारे पास कौन कौन सी होती है? उसमें देती है क्रिएट, मतलब कि नया टेबल या डेटाबेस बनाने के लिए हम क्रिएट वर्ड यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंसर्ट, डाटा ऐड करने के लिए यूज़ होता है। सिलेक्ट, डाटा सर्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अपडेट जो सा है वो हम डाटा को अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास डिलीट का होता है, डाटा को डिलीट करने के लिए। ड्रॉप डेटाबेस या टेबल डिलीट करना हो तो उसके लिए हम ड्रॉप ड्रॉप को यूज़ करते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना है? अब सेटिंग करनी है अपनी माई एसक्यूएल की, इन्वायरमेंट सेटअप करना है। आई होप सो कि आपके पास जैन कौन सा इंस्टॉल हुआ होगा। और अगर नहीं है तो सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाओ, जैन डाउनलोड लिखो, और पहले लिंक पे ही आ जाओ। तो यहाँ पे आके विंडो सेलेक्ट कर लेना अपनी, डाउन 64 बिट। और ये ऑटोमेटिकली लोन स्टार्ट कर लेगा। अगर ना हो तो भी यहाँ पे क्लिक करना, देन वो लोन यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है। सो मुझे नहीं चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। और अपना जैन जो सा सर्वर होगा ऑन, यहाँ पे सर्वर ओपन कर लेता हूँ। हाँ, काफ़ी सिस्टम स्लो हुआ पर ओके। इसमें हमने दो चीज़ें स्टार्ट करनी होती है, अपाची को स्टार्ट करना होता है, और माई एस क्यू को। अच्छा, बेसिकली जो है ना, जब हम
डेटाबेस करते थे ना, तो उसमें अपाची का काम क्या होता था। अपाची एक वेब सर्वर होता है जो हमारे HTML और PHP या वेब पेजेस को ब्राउज़र में रन करने के लिए हेल्प करता था। ठीक है। और माई एसक्यूएल जो हमारे डेटाबेस सर्वर है, ये हमारा जो से डाटा को स्टोर करता है और एसक्यूएल कमांड्स को प्रोसेस करता है। तो सिंपल मैं अपने एडमिन में आ जाता हूँ। दो वे से, यहाँ से एडमिन पे क्लिक क्लिक करेंगे तो सिंपल हमारे पास वो पेज ओपन हो जाएगा, या यहाँ पे हम सिंपल टाइप करके भी अपना ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन हो चुका होगा इसका डैशबोर्ड। तो अब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एसक्यूएल के। आगे क्या है हमारे पास है, एक डेटाबेस बना लेते हैं। और क्या करना है, हम इसमें यूज कमांड्स क्रिएट एंड सेलेक्ट करना है, शुरू पे कर लेते हैं सिंपल। अच्छा, इसमें डेटाबेस बनाने के ना दो वेज है। एक तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे न्यू पे जाते हैं ना, तो हम यहाँ पे अपना सिंपल यहाँ पे भी अगर नेम लिख लेंगे ना, तो हमारी डेटाबेस बन जाएगी। या तो हम क्यूरी के साथ बना सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ज़रा, तो यहाँ पे मैं स्कूल नेम से बना रहा हूँ, तो उसको उसका ही नाम लिखूंगा, SCH क्रिएट। डेटाबेस बन गई है, ये मेरी स्कूल नेम से यहाँ पे आ गई हुई है। ओके। तो क्रिएट टेबल करना चाहूँगा मैं, हाँ बनाई मैंने। किस नेम से बना रही मैंने, मैं स्टूडेंट्स के नेम से बना लेता हूँ टेबल। क्रिएट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट्स का नेम चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट्स की एज चाहिए। और मुझे उसकी क्लास का पता होना चाहिए। इंट है, ठीक है। नेम जैसे वो वाचा भी होता है। इसकी लेंथ मैक्सिमम 100 कर लेते हैं, कोई नहीं है, अपनी मर्जी जितनी मर्जी रख ले। वाचा क्लास में 15 इनफ है, और इसको सेव कर लेते हैं। और ये हमारा टेबल बन चुका हुआ है, ये टेबल है, और इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स आगे हो गए हैं। ठीक है। एक भी तो हमारे पास ये वाला था। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपनी एसक्यूएल क्यूरीज के साथ रन करें। ठीक है। यहाँ पे हम न्यू में जाते हैं, एसक्यूएल में आ जाते हैं, और यहाँ पे आकर हम अपनी क्यूरी रन करते हैं। क्या करनी है, हमने सबसे पहले क्रिएट करना है डेटाबेस। डेटाबेस किस नेम से, स्कूल नेम से तो मैंने बना ली हुई है, तो अब नई डेटाबेस बनाते हैं, यूनिवर्सिटी के नेम से बना लेते हैं। ओके, कंट्रोल एंटर, और ये रही मेरी डेटाबेस बन गई हुई है। अच्छा, यहाँ पे यूज की कमांड मैंने देखता हूँ क्या मेरी सेलेक्ट होती है कि नहीं होती। USA एंटर करता हूँ, और ये रन हो गई हुई है, सही है। ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है ये है कि क्रिएट टेबल कर लेते हैं। एक सेकंड, मुझे देखने को इसमें क्या है, ये होगा क्रिएट कर लेते हैं, उसे सेलेक्ट करना है, CRE क्रिएट टेबल एक बना लेते हैं। स्टूडेंट्स के नेम से बना लेते हैं, चलिए फैकल्टी के नेम से बना लेते हैं। इसमें हम ब्रैकेट्स में सारा काम करते हैं, और ये सेंसिटिव है ये लैंग्वेज, सो एक एक चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है कि कोई चीज़ मिस होगी तो एरर आएगा, और इसको सॉल्व करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता होता था जब हम किया करते थे। अब तो बहुत ईजी है। अब हमें क्या कौन सी चीज़ें चाहिए, आईडी चाहिए अपने फैकल्टी की, उसका नेम चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हमें उसकी एज चाहिए, और हमें क्या चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए। चलो फिर हम इतने में ठीक है। आईडी जो सी हमारे पास इंटीजर टाइप होती है, न्यूमेरिक में हम लिखेंगे ना आईडी, तो हम इसको इंट में ऐसे सब इंट में। ओके। जो कि ये यूनिक होनी चाहिए हमारी, तो इसको हम अपनी प्राइमरी की में ही लिखेंगे। तो हम फिर नीचे हम जाएंगे नेम बार 4 में, बार 4, और इसकी लेंथ मैक्सिमम हमारे पास 100 होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना भी होगा ना, वो इजीली यहाँ पे स्टोर होगा। एज जो सी है वो भी हमारे पास इंटीजर टाइप में है। सैलरी भी हमारे पास क्या है, लो बार 4 में कर लो, या इंटीजर ही रहने दो। नहीं, बार 4 ही ठीक है, अभी के लिए बार 4 ही लेके चलते हैं। ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं। क्या कह रहा है ये, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। अरे भाई, डेटाबेस नहीं सिलेक्ट हुई अभी तक।
कंट्रोल ए करता हूँ इसको और अपनी इस डेटाबेस में आ जाता हूँ यूनिवर्सिटी वाली में। ठीक हो गया, अब एसक्यूएल में जाता हूँ। यहाँ पे आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था और इसको दोबारा से सेव करता हूँ। और ये मेरा टेबल सक्सेसफुली बन चुका हुआ है, जिसमें हमारे पास ये देखो साइड में भी शो हो रहा है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, देखूंगा क्या मेरे कॉलम्स बने हुए हैं। हाँ, मेरा ए का भी बना हुआ है, आईडी भी आ गई हुई है जिसकी प्राइमरी है कि हमने सेलेक्ट की हुई है इसको। नेम है, सैलरी है, सब कुछ आ गया हुआ है। ठीक हो गया। अब मैं चाहूँगा कि मेरी इस यूनिवर्सिटी वाले डेटाबेस में मेरे कितने कॉलम्स टेबल्स सॉरी कितने टेबल्स बने हुए हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे शो टेबल्स एस वाला, यस, सेव करूँगा। तो टेबल्स की यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही मेरे पास वो है फैकल्टी के नेम से। ठीक हो गया। और इसमें मेरे पास क्या है, अगर मैं चाहूँ कि मेरे टेबल का स्ट्रक्चर क्या है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डिस्क्राइब को। डिस्क्राइब में हमारे पास क्या है, टेबल का नाम क्या था हमारा, फैकल्टी, स्मॉल लेटर में था। ओके, सेव करता हूँ। तो ये रही हमारी फैकल्टी का स्ट्रक्चर जो है, जिसमें हमारे पास आईडी है, नेम है, एज है और सैलरी है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है आज मेरे लिए, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। तो बेसिकली हमने क्या क्या कवर किया हुआ है एक बार देख लेते हैं। डेटाबेस को स्टोर करना और ऑर्गेनाइज कैसे होता है ये सीखा हमने। डीबीएमएस क्या है, कैसे वो डेटा ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। माई एसक्यूएल के बारे में जो है एसक्यूएल क्वेरीज हमने रन करके देखी है एक दो। और रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो ये है कि जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन एक डीबीएमएस है और उसमें कॉन्टैक्ट ऐप जो है हमारे पास वो एक टेबल लगा लो आप। जब हम नया कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं तो उसमें हमारा वो डाटा जो है इंसर्ट हो रहा है। जब किसी का नाम चेंज करते हैं तो हम उस कंटेंट को अपडेट कर रहे होते हैं। जब हम कोई कंटेंट डिलीट कर रहे होते हैं तो डिलीट की क्वेरी रन होती है। और जब किसी का हम अपने कंटेंट को सर्च कर रहे होते हैं तो वो सिलेक्ट की क्वेरी को रन कर रहा होता है बैकएंड पे। ये सब पीछे पीछे एसक्यूएल और डीबीएमएस में काम कर रहे होते हैं। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। आगे हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल होती जाएगी, लेकिन ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है काम। ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो बनाता हूँ, उसमें भी काफ़ी कुछ नया सीखोगे आप। नया तो नहीं कह सकता, सॉरी, आपकी चीज़ें रिपीट कह सकता हूँ, रिपीट हो रही होगी, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और मेरी भी रिवीजन हो रही है। और अगर आपको कुछ भी समझना हुआ हो, कुछ भी कहना हुआ हो तो प्लीज़ कह देना मुझे, मैं आपकी हेल्प के लिए हर टाइप अवेलेबल हूँ। बस यही कहूँगा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय, सी यू।